हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं स्कोप ऑफ ऑर्नामेंटल क्रॉप। मतलब ये जो अलंकार वाले फूल होते हैं, मतलब पौधे होते हैं, इन सभी का क्षेत्र क्या है, विस्तार क्या है। मतलब कि इन सभी से हम लोग को फ्यूचर में क्या क्या स्कोप मिल सकता है, क्या क्या क्षेत्र देखने को मिल सकता है, कहाँ कहाँ से अत्यधिक इनकम हो सकती है और क्या क्या चीज इससे हम लोग को मिल सकता है फ्यूचर में। तो आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ये टॉपिक बीएससी एजी 4th सेमेस्टर का प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ ऑर्नामेंटल क्रॉप मैप एंड लैंडस्केपिंग के अंतर्गत है। तो सबसे पहला टॉपिक मतलब कि हम लोग का था इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्नामेंटल क्रॉप, जो हमने पिछले लेक्चर्स में स्टडी किया है, जिसे आप प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पर आप पा सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ेंगे स्कोप ऑफ ऑर्नामेंटल क्रॉप। तो इसमें आइए हम लोग स्लाइड के माध्यम से स्टडी करते हैं। तो जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर सेकेंड स्लाइड है कि मतलब स्कोप ऑफ ग्रोइंग ऑर्नामेंटल प्लांट्स ऑल एज फॉलोज। मतलब कि आपके नीचे दिया हुआ है, जैसा कि आप ऑर्नामेंटल क्रॉप का मतलब समझते हैं, जितने फूल वाले पौधे या सजाने वाले पौधे, सजावटी पौधे होते हैं, उसे ही ऑर्नामेंटल क्रॉप या ऑर्नामेंटल प्लांट कहा जाता है। मतलब जो फूल वाले पौधे या फिर ऐसे पौधे जिन्हें सजाने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे ऑर्नामेंटल प्लांट कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग देखते हैं इसके स्कोप के बारे में। तो सबसे पहला स्कोप जो है कि द अवेलेबिलिटी ऑफ फेवरेबल सॉइल एंड क्लाइमेट। अगर हम इंडिया की बात करें, क्या अपने देश की बात करें या फिर कोई और देश की बात करें, तो जो ये जो फ्लावर है, क्या फ्लावर है, ये मोस्टली बहुत जगह पर कई प्रकार के मिट्टियों में और कई प्रकार के क्लाइमेट में आसानी से उगाया जा सकता है। इसे रोड के किनारे, घर के बगीचे में, घर पर कोई खाली जमीन है या फिर थोड़ा सा भी कहीं आसपास जमीन है, रोड बाउंड्री के बगल में, जहां भी हमें थोड़ा बहुत भी जमीन मिलता है या फिर कैसा भी क्लाइमेट मिलता है, चाहे छाया भी होगा तो भी गमले में हम लगा के रख सकते हैं, छत है तो छत पर भी गमले में लगा के रख सकते हैं, बालकनी है तो बालकनी में लगा सकते हैं। मतलब इसे क्लाइमेट और सॉइल की बहुत प्रचुर मात्रा में विविधता होती है, जिससे ये ग्रोथ करता है। तो उससे क्या होता है कि इससे फ्लावर को आसानी से उगाया जा सकता है और इससे अच्छा इनकम कमाया जा सकता है। तो इसके लिए अच्छा स्कोप है कि मतलब ये फ्लावर जो है कई प्रकार के फेवरेबल सॉइल और फेवरेबल क्लाइमेट्स में ग्रो करता है। तो आपके सामने जैसा स्क्रीन पर दिख सकता है फिगर, यहाँ पर ऑर्नामेंट क्रॉप है, उसके बाद यहाँ पर क्लाइमेट को दर्शाया गया है। तो स्टूडेंट, सेकेंड लेक्चर जो स्लाइड है हम लोग का, उसमें है कि इसका स्कोप सेकेंड है परफ्यूम इंडस्ट्री में। मतलब फ्लावर जैसे कि जस्मीन और कई प्रकार की कई फूल जो कहाँ यूज होते हैं, परफ्यूमरी इंडस्ट्री में, जहां परफ्यूम बनते हैं, सेंट बनते हैं, आप सभी जानते होंगे, इत्र बनता है। तो इससे क्या होता है, आजकल के मार्केट में बहुत तेजी से यह ग्रोथ कर रहा है। कौन? परफ्यूमरी इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि यह सिर्फ परफ्यूम बॉडी यूज के लिए ही नहीं, बल्कि मतलब कि डायरेक्ट कॉस्मेटिक्स में ही नहीं जाता, बल्कि यह फूड इंडस्ट्री में भी जाता है। परफ्यूमिंग, ये फूड में परफ्यूमिंग देने के लिए, फूड में स्वाद देने के लिए, सुगंध देने के लिए, ऑर्डर देने के लिए कई प्रकार का इन फूलों से जो निकाले जाते हैं इसके तत्व, उसे यूज किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पर फिगर में दिख सकता है, आप इसे देख के समझ सकते हैं। स्टूडेंट, जो नेक्स्ट स्कोप है वह है कट फ्लावर का यूज। मतलब आजकल के जमाने में ज्यादातर कहीं आप जाने लगी है या फिर कोई फंक्शन हो, या फिर तो आज देखिए मॉडर्न जमाने में लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं या फिर कोई और फंक्शन मनाते हैं, तो लोग कट फ्लावर का यूज करते हैं, बटन होल का यूज करते हैं। कट फ्लावर और बटन होल का मतलब जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये डंडे वाला फूल, तो ये डंडे वाले फूल का यूज होता है, मतलब कड़ा वाला फूल, इससे ये लोग देने के लिए काम में आते हैं। क्योंकि आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि रोज जो है, गुलाब जो है, यह एक प्यार का प्रतीक होता है, लव का। तो कट फ्लावर के रूप में आजकल इसका मार्केटिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, मार्केट में बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसकी डिमांड बढ़ रही है। जर्मनी जो है वो बिगेस्ट कंज्यूमर है, मतलब जर्मनी में कट फ्लावर का सबसे ज्यादा कंज्यूम होता है, लोग यहाँ पे यूज करते हैं, और वहीं पर सबसे ज्यादा इम्पोर्ट भी किया जाता है, आयात भी किया जाता है। हमारे देश में कई प्रकार के जैसे कट फ्लावर प्रोडक्शन होता है, जैसे रोज, कॉस्मोस, ग्लैडियोलस, क्राइसेंथेमम, कई प्रकार के होते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख सकता है। तो स्टूडेंट्स, कट फ्लावर का भी स्कोप हमारे भारत के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट स्कोप जो है स्टूडेंट्स, वो है प्रॉपर यूज ऑफ वेस्टलैंड। मतलब हमारे देश में, हमारे घरों में, हमारे कॉलेज में, हमारे रोड्स के बगल में या फिर एरिया ऐसी जो खाली पड़ी हुई है, बगीचे के किनारे वाला हिस्सा या फिर घरों के किनारे किनारे हिस्सा,
और कई जगह ऐसे है ऊंचा खाला जमीन, कई जगह खाली पड़ा था, तो हम उसका उपयोग करके, जैसे छत है, बालकनी है, तो उसका उपयोग करके हम फूलों को उगा सकते हैं। फूल क्योंकि हर जगह पर आसानी से उगाए जा सकते हैं, तो हम उस फूलों को उगा के अच्छे इनकम कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि फूलों से अच्छा इनकम कमाया जा सकता है, क्योंकि फूलों का रेट आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका कंपटीशन नहीं है, लोग करते नहीं खेती और इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स, आजकल वेस्टलैंड पर भी फूलों का गमले में या फिर तो नॉर्मल मिट्टी पलट कर उसमें खेती की जा रही है। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये देखिए वेस्टलैंड पड़ा हुआ था, लेकिन इसे गमलों से सजाकर यहाँ फूल लगाकर इससे अच्छा इनकम कमाया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट है हम लोग का, वह है अर्न फॉरेन करेंसी। मतलब फूल जो है, फूल चाहे लूज फ्लावर हो, मतलब छुट्टा वाला फूल हो, या फिर तो चाहे कट फ्लावर हो, इन्हें पैक करके अगर सही से एटमॉस्फेरिक कंडीशन दिया जाए, एसी टेम्परेचर दिया जाए, तो इसे क्या किया जाता है, विदेशों तक एक्सपोर्ट किया जाता है, अन्य देशों तक। जिससे क्या होता है, अन्य देश खरीदते हैं और अन्य देश के करेंसी हमारे देश में आकर हमारे देश की जीडीपी को बढ़ाती हैं। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी हम लोग को मिलती है, जिससे कि अच्छा इनकम होता है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये कुछ फॉरेन करेंसी के साइंस हैं। उसके साथ ही हमें समझ में आया कि जो है फ्लावर ऑर्नामेंटल क्राफ्ट, इसके फॉरेन करेंसी में एक्सचेंजिंग अर्निंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि फॉरेन में इसका इंपोर्ट होता है, फॉरेन लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसका। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है स्टूडेंट्स सॉल्यूशन टू अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। मतलब भारत एक ऐसा देश है जहां पर रोजगारों से ज्यादा बेरोजगार की संख्या है। तो इस बेरोजगारी को समाप्त करने में एक पहलू यह भी यूज किया जा सकता है। मतलब अगर हम फूल लगाएंगे किसी फार्म में, तो वहां पर क्या होगा, हमें लेबर रखना पड़ेगा लगवाने के लिए, देखने के लिए, सिंचाई करने के लिए, तुड़वाने के लिए, पैकिंग करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए, कई प्रकार के लेबरों का उपयोग होगा। तो जब हम लेबरों का उपयोग करेंगे तो उन जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं, जिनके पास बेरोजगारी है, जिनके पास रोजगार नहीं है, उनको रोजगार मिलेगा, जिससे हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी। तो स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम से भी उभरा जा सकता है। और जो नेक्स्ट है वह है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्री। मतलब ये जो फ्लावर है, ऑर्नामेंटल क्राफ्ट है, फ्लोरिकल्चर है, ये एक नए इंडस्ट्री के रूप में उभर रहा है। क्यों? क्योंकि आजकल फूल की बहुत ज्यादा अधिकता मांग हो रही है मार्केट में। जैसे कि कई फंक्शन हो रहा है तो बहुत ज्यादा फूलों का उपयोग किया जा रहा है। मंदिर, मस्जिद, या फिर तो बात करें हम लोग गुरुद्वारा की, जितने फंक्शन होते हैं, कोई फंक्शन नॉर्मली, सभी जगह फूलों का बहुत ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। तो आजकल ये जो फ्लोरिकल्चर है, ये ग्रेट आइडिया फॉर एग्री बिजनेस, मतलब कृषि में एक बिजनेस के रूप में बहुत तेजी से उभर रहा है, एक नई इंडस्ट्री के रूप में। तो स्टूडेंट्स, इससे भी कई प्रकार के इनकम किए जा सकते हैं, अपने देश को एडवांस किया जा सकता है और देशों की अपेक्षा अपने देश को अब डेवलप किया जा सकता है। जिससे क्या होगा, हमारे देश में इनकम बढ़ेगा, आय बढ़ेगी और लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इन टॉपिक्स के साथ हमने सभी में देख लिया कि इसका स्कोप था। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।